हेलो दोस्तों, here is उत्सव कुमार। आज हम जानेंगे इसरो की जीएसएलवी मार्क 3 रॉकेट यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में, जो भारत का अभी तक का सबसे पावरफुल रॉकेट है और इंसानों को स्पेस में भेजने की क्षमता रखता है। जीएसएलवी मार्क 3 की हाइट 43.43 मीटर है, पर अगर हम नासा के अब तक के सबसे पावरफुल रॉकेट से इसकी तुलना करें, तो नासा का सैटर्न वी रॉकेट जिसने अपोलो मिशन को सक्सेसफुल बनाया था, 110.6 मीटर लंबा है। पर ये देखकर आप जीएसएलवी को कम मत आंकना। हमारे यूनियन कैबिनेट ने 2018 में 10 जीएसएलवी रॉकेट बनाने के लिए इसरो को 4,383 करोड़ रुपीस दिए थे। वहीं नासा के नए मून मिशन आर्टेमिस के सिर्फ एक रॉकेट आर्टेमिस 1 को बनाने का खर्च 93 बिलियन डॉलर्स है, जो कि भारतीय रुपयों में लगभग 7,397 करोड़ बनता है, जो कि हमारे 10 रॉकेट के बजट से भी ज्यादा है। जीएसएलवी रॉकेट का वजन 640 टन है, जो कि 200 एशियन हाथियों के बराबर है। जीएसएलवी की एक और खासियत है कि इसे बनाने में 25 साल 11 उड़ानें और 200 टेस्ट लगे हैं। ये रॉकेट 4 टन की सैटेलाइट को जीटीओ यानी जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में भेज सकता है और 8 टन की सैटेलाइट को लियो यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेज सकता है। चलिए अब हम आते हैं जीएसएलवी के स्ट्रक्चर में। तो जब आप इंटरनेट में जीएसएलवी मार्क 3 सर्च करते हैं तो आपको दो तरह की जीएसएलवी दिखाई पड़ते हैं। एक जिसमें रॉकेट बूस्टर्स और पेलोड फेयरिंग एक नॉर्मल रॉकेट के जैसे कोनिकल शेप में है, और एक तस्वीर में आपको अभी वाला जीएसएलवी दिखता है जिसके रॉकेट बूस्टर्स थोड़े कर्व्ड हैं। तो पहले वाले के का नाम जीएसएलवी मार्क 3 है और इसरो ने इसे डेवलपमेंट स्टेज में टेस्ट किया था, और दूसरे वाले का नाम जीएसएलवी मार्क 3 D1 है। जीएसएलवी मार्क 3 D1 में रॉकेट बूस्टर्स का शेप कर्व कर दिया गया था ताकि इसके अंदर अकॉस्टिक नॉइज ना आ सके। अकॉस्टिक नॉइज बेसिकली वो आवाज होती है जो रॉकेट के लिफ्ट ऑफ करने के टाइम आती है। ये नॉइज सैटेलाइट को डैमेज कर सकती है और अगर इसके अंदर इंसान है तो उसे भी परेशानी हो सकती है। इस वीडियो में जीएसएलवी मार्क 3 टर्म को मैं D1 रॉकेट के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। स्टेज वन जीएसएलवी के फर्स्ट स्टेज को ये दो लार्ज सॉलिड बूस्टर्स बनाते हैं जिन्हें S200 सॉलिड मोटर्स कहा जाता है। ये 260 टन हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन को फ्यूल के तौर पर कैरी करते हैं और ये 130 सेकेंड्स तक चल सकते हैं। इन बूस्टर्स का एवरेज थ्रस्ट 3578.2 किलो न्यूटन है, पर पीक थ्रस्ट 5152 किलो न्यूटन है। इनकी एक खास बात है कि ये दुनिया में तीसरे सबसे बड़े सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स हैं, स्पेस शटल रॉकेट और एरियान 5 के सॉलिड बूस्टर्स के बाद। स्टेज 2 जीएसएलवी का सेकेंड स्टेज एक लिक्विड फिल्ड स्टेज है जिससे L110 कहा जाता है। ये 110 मेट्रिक टन का अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन और नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड को फ्यूल के तौर पर कैरी करता है। इसमें दो विकास 2 इंजन फिट किए गए हैं जो एक साथ 1532 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करते हैं। इस स्टेज को लिफ्ट ऑफ के 114 सेकेंड्स के बाद इग्नाइट किया जाता है और ये 203 सेकेंड्स तक चलते हैं। अब आता है थर्ड स्टेज जिसे क्रायोजेनिक अपर स्टेज और C25 भी कहते हैं। इसमें फ्यूल के तौर पर 28 मैट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। एक सिंगल इंजन होता है इसमें और ये 200 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करता है। और आखिर में CFRP कंपोजिट पेलोड फेयरिंग की बारी आती है जो सैटेलाइट्स को और इंसानों को स्पेस ले जाने वाले स्पेस कैप्सूल को कैरी कर सकता है। तो जीएसएलवी ने कौन कौन से मिशन किए हैं चलिए जानते हैं। फर्स्ट मिशन 18 दिसंबर 2014 को हुआ था जिसमें इसरो द्वारा एक क्रू मॉड्यूल केयर की सक्सेसफुल टेस्टिंग की गई थी। सेकेंड मिशन 5 जून 2017 को GSAT-19 सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च की गई थी। थर्ड मिशन 14 नवंबर 2018 GSAT-29 को लॉन्च किया गया था, जो कि भारत का अब तक का सबसे हैवी सैटेलाइट था, जो कि 3423 किलोग्राम का था। और फोर्थ मिशन सबसे ज्यादा फेमस चंद्रयान 2 था। इसरो फ्यूचर में बहुत शानदार मिशन करने वाला है जीएसएलवी के साथ। इसरो फ्यूचर में कुछ सैटेलाइट्स के साथ साथ 2023 में चंद्रयान 3, 2024 में शुक्रयान 1, मंगलयान 2 और गगनयान लॉन्च करे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी और ये भी बताना कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी कि नहीं। और भी इंडिया के पावरफुल मशीन्स के ऊपर वीडियो आने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय।